नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। 28 अगस्त 2025 सुबह से ही घर में 15 साल के बेटे की जन्मदिन की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से हो रही थी। शाम तक सभी मेहमान इकट्ठा हो जाते हैं और बेटे का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन बेटे का पिता जन्मदिन की पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर काफी नाराज था और पत्नी से लगभग 2 दिनों से काफी झगड़ा हो रहा था। अब झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि पति गुस्से में आकर आग बबूला हो जाता है और अपनी पत्नी पर कैंची और चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता है, उसे लहूलुहान कर डालता है और उसकी हत्या कर डालता है। पत्नी वहीं जमीन पर गिर जाती है और बेटी को छुड़ाने जब बेटी की मां आती है दौड़ती हुई, तो अपनी सास पर भी कैंची और चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता है और अपनी सास की हत्या कर देता है। सास भी वहीं खून से लहूलुहान हो जाती है, तड़पते हुए अपनी जान दे देती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि आखिरकार एक दामाद इतनी बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या क्यों करता है और साथ में अपनी सास से भी काफी नाराज होता है और जन्मदिन की पार्टी के दौरान ही किसी बात को लेकर उसे काफी गुस्सा था। गुस्से के चलते अपनी सास को भी मौत के घाट उतार देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दिल्ली का रोहिणी सेक्टर 17 में रहने वाला योगेश सहगल, जिसकी उम्र 45 वर्ष है। योगेश कामकाज से ज्वेलर की दुकान पर काम करता है, जो कि खुद की ही दुकान होती है। योगेश का परिवार में पत्नी प्रिया, जिसकी उम्र लगभग 38 वर्ष होती है, और 2 बेटे। बड़ा बेटा जिसकी उम्र 16 वर्ष होती है और वह 12वीं कक्षा का छात्र होता है और नाम पुष्कर होता है। छोटा बेटा चिराग, जिसकी उम्र 15 साल होती है और 10वीं कक्षा का छात्र होता है। परिवार में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन दामाद काफी पिछले सालों से अपने पत्नी के परिवार वालों से काफी नाराज था, जिसके चलते घर में आए दिन झगड़े हो रहे थे। प्रिया की शादी को लगभग 17 साल गुजर चुके थे। प्रिया को अपने परिवार से मिले पिछले 17 वर्ष गुजर जाते हैं, लेकिन ना ही उसने अपनी कभी माँ को देखा होता है और ना ही अपने बहन भाइयों को, मतलब अपनी माँ और बहनों को देखे उसे 17 साल का वर्ष गुजर जाता है। योगेश, जो कि काफी अपनी पत्नी पर डाउट करता है, वहम करता है और अपनी पत्नी को उसके मायके वालों से मिलने जुलने नहीं देता और वहीं यहाँ तक कि कमरे में बंद रखता है और ताला लगाकर रखता है। पत्नी, जो कि एक घुटन भरी जिंदगी जी रही थी, यही सोचकर कि अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और अब जाऊंगी कहाँ, माँ बाप के घर तो गुजारा नहीं होगा, अब गुजारा होगा तो पति के घर ही होगा। बहुत सी बातों को सोच समझकर वो अपने पति के साथ ही पिछले 17 वर्ष से रह रही थी। और लेकिन अब 28 अगस्त को, जैसा कि हमने आपको बताया है, छोटे बेटे जिसका नाम चिराग होता है, चिराग का जन्मदिन होता है और पति, जो कि अब कुछ पिछले 5-6 महीने से पत्नी होती है प्रिया, उसका अपने घर परिवार वालों के आना जाना शुरू हो जाता है। अब 28 तारीख को घर में जन्मदिन की पार्टी होती है और वो पत्नी के परिवार वालों को बुलाता है, उसकी जितने बहन भाई वगैरह होते हैं सब जन्मदिन की पार्टी पर इकट्ठा होते हैं। पार्टी पर जन्मदिन की काफी खुशियां मनाई जाती हैं। प्रिया को भी अपने परिवार से मिले काफी समय गुजर जाता है, 6 महीने से ही अभी बातचीत शुरू हुई थी। अब घर में पार्टी भी थी। अब परिवार वाले यही सोचते हैं प्रिया के कि अब दामाद सुधर चुका है, अब बेटी खुश है। और जिस मकान में रहते हैं वो भी प्रिया के पिता का ही होता है। और पिछले कई वर्षों से योगेश प्रिया के ऊपर दबाव बना रहा था कि ये जो मकान है ये तुम अब मेरे नाम कर दो, लेकिन पत्नी प्रिया, जो कि इस मकान को अपने पति के नाम नहीं करती, और इस बात से योगेश काफी नाराज था। घर में पार्टी होती है 28 अगस्त को। अब योगेश इस बात पर नाराज होता है कि तुम्हारे मायके वाले बेटे के जन्मदिन पर कोई खास तोहफा नहीं लेकर आए, महंगा तोहफा नहीं लेकर आए। योगेश इस बात से काफी नाराज होता है।
सभी मेहमान अपने घरों लौट जाते हैं, लेकिन जो बेटी की माँ होती है, जिसका नाम कुसुम सिन्हा होता है, कुसुम सिन्हा अपनी बेटी के घर ही रुक जाती है और 2 दिनों से वहीं होती है, जिसकी उम्र 63 वर्ष होती है। 2 दिनों से योगेश अपनी पत्नी प्रिया से झगड़ा कर रहा था, इसी बात को लेकर कि अच्छा तोहफा नहीं दिया तुम्हारे घर परिवार वालों ने। अब झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है। 30 अगस्त दोपहर का समय होता है। अपनी पत्नी पर अब गुस्सा झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि गुस्से में आग बबूला होकर पत्नी पर चाकू और कैंची से ताबड़तोड़ हमला करता है। पत्नी वहीं लहूलुहान हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। अब जैसे ही माँ बेटी की चीख पुकार सुनती है तो भागती हुई जैसे बाहर आती है और इस बात का विरोध करती है, और दामाद अपनी सास के ऊपर भी कैंची और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देता है और सास को भी लहूलुहान कर डालता है। सास भी वहीं जमीन पर गिर जाती है और घर का ताला लगाकर पहुंच जाता है अपने दोनों ही बेटों को लेकर थाना में, और थाना में जाकर बोलता है कि मेरी अपनी पत्नी और मेरी सास से काफी झगड़ा हुआ है। सास जो कि बेटे की जन्मदिन पर आई हुई थी 28 तारीख को, वो है, मैं अपने दोनों ही बेटों को लेकर यहाँ से जा रहा हूं। अब जब प्रिया के मायके वाले होते हैं, वो अपनी माँ के फोन पर और प्रिया के फोन पर 30 अगस्त को काफी कॉल करते हैं। कॉल करते करते उन्हें सुबह से लगभग दोपहर का समय गुजरता है। ना ही माँ फोन उठाती है और ना ही बहन प्रिया फोन उठाती है। भाई मेघ, जिसकी उम्र 30 वर्ष होती है, अब वो इतना परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। परेशानी में बहन के घर पहुंचते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि ताला लगा हुआ है। ताले को काफी तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब जब देखते हैं कि उन्हीं दोनों परिवार को देखकर आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं वहां इकट्ठा हो जाते हैं और प्रिया के घर परिवार वाले उस ताला को तोड़ते हैं। और ताले को तोड़कर जब देखते हैं कि अंदर का नजारा देखकर वो चौंक जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल प्रिया और उसकी माँ कुसुम की लाश जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी और घर में काफी बखेड़ा फैला हुआ था, कपड़े इधर से उधर, बर्तन, काफी टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ था। अब जो प्रिया के परिवार वाले होते हैं पुलिस थाना में सूचित करते हैं। पुलिस तुरंत वहां घटनास्थल पर पहुंच जाती है और घटना का मुआयना करती है। एफएसएल टीम भी आ जाती है, क्राइम ब्रांच टीम भी आ जाती है और जितने भी वहां के साक्ष्य होते हैं वो जुटाए जाते हैं और माँ और बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरा होते हैं उन्हें खंगाला जाता है तो पता चलता है कि योगेश सहगल, जो कि अपनी पत्नी और सास की हत्या कर वहां से फरार हो जाता है और जो कि थाने में भी गया था कंप्लेन करने अपनी पत्नी और सास के खिलाफ। पुलिस अब योगेश सहगल की तलाश करने में लग जाती है और काफी तलाश करने पर 30 अगस्त के ही लगभग रात के 8-9 बजे उसे गिरफ्तार कर लेती है, अपनी हिरासत में ले लेती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। वही पूछताछ में सामने आता है कि पिछले कई वर्षों से योगेश अपने ससुराल वालों से नाराज होता है, लड़ाई झगड़े चल रहे थे और जिस मकान में वो रहता है अपनी पत्नी को लेकर वो भी पत्नी के नाम ही होता है और बल्कि प्रिया के पिता का होता है और जो कि बोलता है कि ये मकान अब मेरे नाम कर दो। इस बात का भी झगड़ा फैला हुआ था। 17 वर्षों से प्रिया का अपने घर परिवार के आना जाना भी नहीं था और लगातार झगड़े हो रहे थे और पिछले 6 महीने से ही प्रिया का भी परिवार वालों से बातचीत शुरू हुई थी, आना जाना शुरू हुआ था। अब लेकिन किसी को नहीं पता था कि आखिरकार योगेश सहगल के दिमाग में चल क्या रहा है, वो क्या षड्यंत्र रच रहा है। 28 अगस्त को जैसे ही 15 साल के बेटे चिराग का जन्मदिन मनाया जाता है और सभी को ही इनवाइट करता है, पार्टी में बुलाता है। सभी मेहमान जब अपने अपने घरों में चले जाते हैं तो 30 तारीख को जैसा कि झगड़ा हो रहा था पत्नी से, झगड़े के दौरान ही गिफ्ट को लेकर काफी नाराज होता है कि मायके वालों ने अच्छा गिफ्ट नहीं दिया। अब झगड़ा इतना हो जाता है कि आग बबूला हो जाता है। आग बबूला होकर अपनी पत्नी और सास पर कैंची और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देता है, उन्हें लहूलुहान कर देता है और वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें।